गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपके सामने ग्रामर का तीसरा लेसन, तीसरा पाठ वाक्य विचार का दूसरा भाग वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य परिवर्तन करना, वाक्य को बदलना। सरल वाक्य है तो उसको निषेध वाक्य में, निषेध वाक्य है तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना। ये सब वाक्य रूपांतरण कहलाता है। हमने कल आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में ये बताया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं। भेद पर हमने आपको बताया था कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं और इसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया विधानवाचक वाक्य बताया था। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्यों के बारे में, उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण सब आपको बताया गया। आज मैं परीक्षा उपयोगी 3 बातें, वाक्य विचार के अंतर्गत 3 बातें, 3 उनके स्वरूप के बारे में बता रहा हूं। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वाक्य रूपांतरण में सबसे पहले हम आपको बताते हैं वाक्य के भेद बताइए। वाक्य के भेद बताइए मतलब ये है वाक्य दिया है और उस वाक्य को पहचानना है। पहचानने के बाद आपको ये बताना है कि वो कौन सा वाक्य है, अर्थात वह विधानवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या और कोई वाक्य है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको वाक्य का भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। उदाहरण के रूप में देखिए, अशोक कलिंग के राजा थे। इस वाक्य का भेद बताइए, यानी ये किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो उत्तर होगा यह विधानवाचक वाक्य है, जिसमें एक कार्य के होने का, जिसमें एक भाव के होने का बारे में हमको पता चल रहा है। तो विधानवाचक वाक्य में आपने देखा होगा कि किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है। विधानवाचक वाक्य में किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है। तो अशोक कलिंग के राजा थे, यहाँ एक कार्य के बारे में बताया गया, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखें, अरे आज कुमार नहीं आए। यह कौन सा वाक्य है, वाक्य का भेद बताना है। तो यह विस्मयवाचक वाक्य है, क्योंकि यहां पर अरे शब्द में आश्चर्य का भाव है, विस्मय का भाव है। अच्छा, आप जा सकते हैं, वाक्य भेद बताइए। तो उत्तर होगा यह आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें आज्ञा का भाव है। तो जिस वाक्य में आज्ञा का भाव होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद देखिए, शायद वह कल यहां पहुंच जाए। शायद वह कल यहां पहुंच जाए, यह संदेहवाचक वाक्य है। वाक्य भेद बताइए बोलने से यह संदेहवाचक वाक्य है और इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। यहां शोर मत करो, वाक्य भेद बताइए, यह निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें शोर ना करने की बात कही गई है। आपका घर कहाँ है, वाक्य भेद बताइए।
इसका उत्तर होगा ये प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें प्रश्न का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। वाक्य भेद बताइए, तो उसका उत्तर है यह संकेतवाचक, और संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर भाव प्रकट करती है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होती है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ, मतलब जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है वह संकेतवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार यह संकेतवाचक वाक्य। रमेश क्यों रो रहा है, वाक्य भेद बताएं, तो वाक्य भेद में ये उत्तर होगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार परीक्षा में वाक्य दिए जाते हैं और उन वाक्यों में प्रश्न ये पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से इन वाक्यों के भेद बताइए, जिसमें आपको वाक्य का नाम लिखना पड़ता है। अच्छा, अब आपको परीक्षा उपयोगी दूसरे प्रश्न के बारे में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार के दूसरे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, उसके बारे में बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। वाक्य परिवर्तन कीजिए, दूसरा मॉडल है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। वाक्य परिवर्तन कीजिए मतलब विधानवाचक वाक्य है तो ब्रैकेट में दिया है आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए, या ब्रैकेट में दिया है निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। तो आपको जैसे निर्देश दिया गया होगा उसी के अनुसार वाक्य बदलना है। उदाहरण के रूप में देखिए, सारिका रोज पढ़ने जाती है, ब्रैकेट दिया है आज्ञावाचक में बदलिए। मतलब ये जो वाक्य आपको दिया गया है उसको आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। तो आज्ञावाचक वाक्य में जब हम बदलेंगे इस वाक्य को तो उसका आंसर बनेगा सारिका तुम रोज पढ़ने जाया करो, सारिका तुम रोज पढ़ने जाया करो, ये उसका उत्तर। अब देखिए, वह दिल खोलकर दान देता है, दूसरा वाक्य है वह दिल खोलकर दान देता है। अब इसको ब्रैकेट दिया है प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, तो उसका उत्तर होगा क्या वह दिल खोलकर दान देता है। प्रश्नवाचक में जब हम बदलेंगे तो आंसर होगा क्या वह दिल खोलकर दान देता है। उसके आगे देखिए, सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, ब्रैकेट दिया है प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। मतलब ये जो वाक्य है उसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो उत्तर होगा क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा। अच्छा, अब माताजी आज अवश्य आएंगी, फिर से सुनिए, माताजी आज अवश्य आएंगी, ब्रैकेट दिया है संदेहवाचक वाक्य में बदलना। मतलब इसको संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो आंसर होगा माताजी शायद आज आएंगे, माताजी शायद आज आएंगे। वह भाग सकता है, विधानवाचक वाक्य है, ब्रैकेट दिया है निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। तो आंसर होगा वह भाग नहीं सकता। समझ गए? मोहित ने खाना नहीं खाया, मोहित ने खाना नहीं खाया, विधानवाचक वाक्य में बदलिए। आंसर होगा
मोहित ने खाना खाया। इस प्रकार परीक्षा में आता है निर्देश के अनुसार, यानी ब्रैकेट में जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार वाक्य को बदलना है। तो इन उदाहरणों को आपको पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर आपको प्रश्न उत्तर बनाना है। अब परीक्षा में और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका स्वरूप क्या है, इसको हम बताने जा रहे हैं। परीक्षा में आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में प्रश्न आते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। वाक्य के कितने अंग हैं, उनके नाम लिखिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। और प्रश्न आते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो अर्थ की दृष्टि के वाक्यों को पहचान कर उनके अर्थ लिखिए, उनके भेद लिखिए। अब और एक प्रश्न आता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग कीजिए। एक वाक्य दिया है, वाक्य में उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है। अब आपको वाक्य का कौन सा अंश उद्देश्य है और वाक्य का कौन सा अंश विधेय है, उसको अलग अलग करके बताना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, प्रेमचंद ने अनेक कहानियां लिखी। इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। तो प्रेमचंद ने, ये हो जाएगा उद्देश्य। अनेक कहानियां लिखी, ये हो जाएगा विधेय। तो इस प्रकार विमल बाजार जाता है, तो विमल हो जाएगा उद्देश्य और बाजार जाता हो जाएगा विधि। अच्छा, इसके अलावा देखिए और भी प्रश्न आते हैं। एक वाक्य दिया है और वाक्य में जैसे कि एक वाक्य है, रमेश विद्यालय जा रहा है। इसमें उद्देश्य क्या है, उसको नेहा नृत्य कर रही है। इसमें विधेय कहां पर है, वो बताइए। तो उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखिए, ये भी प्रश्न आते हैं। वाक्य दिया है, उसमें खाली उद्देश्य कहां है, ये बताना है। वाक्य दिया है, उसमें खाली विधेय कहां पर है, ये बताना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और छोटे छोटे और प्रश्न हैं, जैसे किस वाक्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। किस वाक्य में सत्य का बोध होता है, उसका नाम बताना है। तो उत्तर होगा संकेतवाचक वाक्य। दूसरा सवाल है, कौन से वाक्य में कार्य के ना होने का बोध होता है, उत्तर होगा निषेधवाचक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, आंसर होगा 8। वह कौन सा वाक्य है जिसमें संभावना बनी रहती है, उत्तर होगा संदेहवाचक वाक्य। हाय मैं बर्बाद हो गया, वाक्य का भेद बताइए, यानी ये कौन सा वाक्य है, उसका नाम बताना है। तो उत्तर होगा विस्मयवाचक वाक्य। किस वाक्य में आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, नाम बताना है। उत्तर होगा इच्छावाचक वाक्य। किस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है, उत्तर होगा विधानवाचक वाक्य। किस वाक्य में घृणा का भाव व्यक्त होता है,
उत्तर होगा विस्मयवाचक वाक्य। आदेश युक्त वाक्य को क्या कहते हैं? उत्तर होगा आज्ञावाचक वाक्य। मंगल कामना करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? उत्तर होगा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उत्तर होगा संकेतवाचक वाक्य। किसी काम के ना होने की सूचना किस वाक्य से मिलती है? उत्तर होगा निषेधवाचक वाक्य। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे आपको सीखना है। आपके पास कोई गाइड बुक है, कोई टेक्स्ट पेपर है, उसको खोलिए और अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य दिए हैं उसको पढ़िए। उसमें और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। ये अवकाश का समय आपके पढ़ने और लिखने के लिए, आप पढ़िए और साथ साथ लिखते भी चलिए, क्योंकि लिखित अभ्यास जरूरी है। लिखित अभ्यास होने से ही आप परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए, हम आपको बता रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों की पहचान करके भेद लिखिए। ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। वाक्य दिया है, भगवान करे सब लोग कुशलता से लौटें, सकुशल लौटें। ये वाक्य भेद बताना है, तो इसका उत्तर होगा इच्छावाचक वाक्य। सोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। यह कौन सा वाक्य है, उसका नाम बताना है। उत्तर होगा विधानवाचक वाक्य। तो अब है निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। यह पत्र वहां पहुंचाना है, आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। तो ये होगा इस पत्र को वहां पहुंचा दो। ये आज्ञावाचक वाक्य में अगर बदलेंगे तो उसका उत्तर होगा इस पत्र को वहां पहुंचाओ। उसने सारा काम कर दिया, निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। उत्तर होगा उसने कोई काम नहीं किया। इसके बाद देखो, यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता। यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता। इसको विधानवाचक वाक्य में बदलना है। काम करने पर वह भूखा नहीं मरता। उत्तर होगा काम करने पर वह भूखा नहीं मरता। ईश्वर सबको खुश रखता है। ईश्वर सबको खुश रखता है। इसको इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। इच्छावाचक वाक्य में बदलिए। उत्तर होगा ईश्वर सभी को खुश रखे। ईश्वर सबको खुश रखे। तो इस प्रकार ये वाक्य परिवर्तन है। वाक्य परिवर्तन है। वाक्यों एक वाक्य है, उसको दूसरे रूप में बदलना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। सुरेश ने पत्र लिखा। सुरेश ने पत्र लिखा। इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। उत्तर होगा क्या सुरेश ने पत्र लिखा? तुमने काम पूरा कर लिया। प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो ये उत्तर होगा क्या तुमने काम पूरा कर लिया? तो विधानवाचक वाक्य में बदलना है। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? उत्तर होगा विधानवाचक वाक्य में जब बदलेंगे तो होगा गांधी जी का नाम सबने सुना। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? इसको
विधानवाचक वाक्य में बदलना है। तो ये होगा बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो इस प्रकार अभ्यास के द्वारा समझकर आप वाक्य रूपांतर करेंगे तो आपको आपका हर उत्तर सही बनेगा। यह वाक्य विचार जो है बहुत सरल लेसन है, इसमें कुछ कठिनाइयां नहीं है। आप पढ़कर समझकर उसका उत्तर आराम से बना सकते हैं। थोड़ा अभ्यास की दरकार है। पूरे लेसन को 2 बार 3 बार पढ़िए। उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर जो आपके पास गाइड बुक है, टेस्ट पेपर है, जो भी है, उसके प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए और उसके बाद लिखिए। स्वयं प्रश्न हल करें। बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न होते हैं जिनको पढ़कर आप उसका उत्तर बनाने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। कठिन कुछ नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देकर लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तब आपके लिए सब कुछ सरल हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं। तो इस लेसन के बाद आपका अंतिम लेसन होता है अलंकार, जो हम बाद में बताएंगे। अभी हम आपको इस पाठ का इस ग्रामर के अलावा दूसरा जो है कृतिका, कृतिका दूसरी पुस्तक है। क्षितिज के बाद कृतिका पुस्तक आती है। कृतिका पुस्तक के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मेरे संग की औरतें, कृतिका पुस्तक का दूसरा लेसन है मेरे संग की औरतें, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको एक बार पहले पढ़ाया था, फिर एक बार दूसरी बार उस लेसन को पढ़ाएंगे मेरे संग की औरतें। उसके बाद हम आपको आगे का लेसन भी बताएंगे। मेरे संग की औरतें की यादें संस्मरण है। लेखिका अपने परिवार के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी दादी के बारे में, परदादी के बारे में, बहनों के बारे में, उनके गुणों को बताती है, उनकी विशेषताओं को बताती है और उनकी कमियों के बारे में भी बताती है। मतलब एक औरत ने इस कहानी में, इस लेख में अपने परिवार की सभी औरतों के जीवन जीने के तरीके की परंपरागत तरीके से ये औरतें सोचती हैं और अपने ही अंदाज में फिर वो लीक से हटकर काम करते हैं। समझे में? लीक से हटकर काम करना, सामान्य नियम के अनुसार संसार में जो काम करते हैं वो सामान्य बात है। सीधी राह पर चलना आसान है, टेढ़ी राह पर चलना कठिन है। तो कठिनाइयों के मार्ग पर चलने पर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। कष्ट होता है, उसको परेशानी होती है, लेकिन उस रास्ते पर चल कर वो बहुत कुछ सीखता है और अंत में विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर परिवार की जो अन्य महिलाएं हैं वो परंपरा से हटकर सोचती हैं, परंपरा से हटकर काम करती हैं और स्वतंत्र है। परिवार में हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना जरूरी है। स्वतंत्र होने से उसके गुणों और उसकी प्रतिभा और उसकी विशेषताओं का पता चलता है। और हर व्यक्ति की अपनी एक निजी जिंदगी होती है। उस निजी जिंदगी में हमें दखल नहीं देना चाहिए। जीने का तरीका सबका अलग अलग है। हमको किसी के जीवन में दखल नहीं देना है, स्वतंत्रता देना है, ताकि वो जीवन में अच्छे और बुरे की फर्क कर सके और उसको समझ सके। तो जीवन एक पाठशाला है, बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है।
जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। संघर्ष करके जो जीवन जीता है वो उसमें जीवन की सच्ची खुशी और सच्चा आनंद होता है। इस प्रकार हमको अपना जीवन अपने हिसाब से सोच समझ कर जीना चाहिए। जीना कला है, ये कला हमको सीखनी। तो हम देखेंगे लेखक की माँ कैसी है, उसमें क्या गुण है, लेखिका की दादी कैसी थी, उसमें क्या गुण है, लेखिका की नानी कैसी थी, उसमें क्या गुण है, परदादी कैसी थी, उसमें क्या गुण है, लेखक की जो बहनें हैं उनमें अभी क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, आदि आदि के बारे में हम आपको मेरे संग की औरतें पाठ में पढ़ाएंगे। तो एक बार पढ़ाने से पहले आप उसको पढ़ लीजिए। आपके पास हर्वर प्रेस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक एनसीईआरटी के हैं जो आपके स्कूल से दी गई, उसको एडिशनल प्रैक्टिस में ये सब लिखा हुआ है। सारांश, जिस पाठ का सारांश लिखा है उस पाठ के सारांश को आप पढ़ लीजिए या पढ़िए, पहले पढ़िए, उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को देखिए, आप बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें कविता के बहुत सारे अर्थ दिए हैं, रोज का सारांश दिया है, सारे लेक्शन उसमें दिए हैं, आप सबको पढ़ लीजिए। तो पहले हमारे पढ़ाने से पहले सब पढ़ लीजिए। समय का सदुपयोग करना जरूरी है। इस समय आप फ्री हैं, आपके पास बहुत समय है, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्रम वाइज जब आप हमारे से ये उस पाठ के बारे में सुनेंगे, उस पाठ को जब हम पढ़ाएंगे सुनेंगे तो आपको आसानी से पाठ समझ में आ जाएगा। इसलिए सभी पाठ को आप सुनेंगे। आप निबंध पत्र जो आपके गाइड के पीछे दिए हैं उसको भी आप पढ़ेंगे। जो ग्रामर में चैप्टर है, ग्रामर बुक अलग से इस बार आपको दी गई। इस ग्रामर पुस्तक के 4 लेसन आपके कोर्स में हैं, 4 लेसन दिए हैं, चारों लेसन को पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। बिना शिक्षक की सहायता से भी उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ इतना विस्तार से और इतनी सरल भाषा में लिखा गया है कि सहज समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार ग्रामर बुक से चारों लेसन, क्या क्या लेसन है तुम्हारे? पहला लेसन है उपसर्ग परसर्ग, पूरा पढ़ लीजिए। दूसरा लेसन है समास, पूरा पढ़ लीजिए। तीसरा लेसन है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, पढ़िए। और चौथा लेसन है फिर अलंकार। तो 3 लेसन तो हमने आपको पढ़ाई है, केवल अलंकार लेसन बाकी है, उसको स्कूल खुलने पर ही हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम आपको गीतिका का लेसन पढ़ाएंगे, कविता पढ़ाएंगे, पाठ क्षितिज का पाठ पढ़ाएंगे। ग्रामर को और ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आप पढ़िए और आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको लिखिए, डाउट जो है उसको आप लिखिए और स्कूल खुलने पर आप हमसे उस अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। हिंदी को रोज पढ़ना जरूरी है, हिंदी को रोज लिखना जरूरी है। प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखते चलिए, जो लेसन हम पढ़ा दिए हैं सबको प्रश्न उत्तर लिखते चलिए। क्या कोर्स में है क्या नहीं है हम आपको बता चुके हैं, एक बार और भी बता देंगे, जिसमें आपको एडिशनल जो है हिंदी एडिशनल प्रैक्टिस जो है उसमें सब दिया है कि क्या कोर्स में है क्या कोर्स में नहीं, वो सब दिया हुआ है। आप उस पुस्तक से भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या कोर्स में है और क्या नहीं, जिससे आपको जो कोर्स में है उन विषयों को पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। वही विषय आप पढ़ते रहिए और उसके प्रश्न उत्तर बनाते रहिए। पेयर कॉपी में बनाना है बनाइए, जिसमें आपको जब स्कूल खुलेगा जुलाई में तो फिर हम आपकी कॉपी को चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक अच्छे विषय को लेकर आपके साथ होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।